Hello students, I hope all of you are doing fantastic. In today's video, we will solve third question for paragraph summary question type. पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेंथन किया अपना कॉन्सेप्ट और टेक्निक ये समझने के लिए कि किस तरीके से पैराग्राफ समरी में मेन आइडिया फाइंड आउट करें और इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंचा जाए, राइट? एलिमिनेशन मेथड भी हमने देखी और समझी। वही सब टेक्निक और वही सब नॉलेज हम अभी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी अप्लाई करेंगे। हर बार हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि पैराग्राफ समरी में पैराग्राफ का या पैसेज का मेन आइडिया क्या है, क्रक्स क्या है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब अखबार पढ़ते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें का हर एक पैराग्राफ उस आर्टिकल में कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो वो पर्टिकुलर पैसेज या वो पर्टिकुलर पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या वैल्यू ऐड करना चाह रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम समझ सकते हैं कि इसकी समरी क्या होनी चाहिए या इसका टाइटल क्या होना चाहिए। अदरवाइज it will be very difficult for us to identify what should be the name or what should be the summary of this particular paragraph, right? So यही जो समझ हमने स्ट्रेंथन की है सारे वीडियोस में, उसको हम वापस और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके। तो चलिए वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही टेक्निक फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमें करेक्ट आंसर मिलता है या नहीं। मेरे साथ आप लोग भी प्लीज ये क्वेश्चन पढ़िएगा। Read the following passage and choose the option that best summarizes the main idea of the passage. अब passage कौन सा है? ये जो passage आपके सामने है वो passage। और ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन की समरी सबसे ज्यादा इस पैराग्राफ के लिए सूटेबल है, ये हमको देखना होगा, राइट? सो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब हम पैसेज पढ़ेंगे इकट्ठा। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। The history of human civilization is marked by a complex interaction between culture and environment. तो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है वो किन दो आधार स्तंभों पर खड़ी है? कल्चर और एनवायरनमेंट। कल्चर मतलब हम किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। इन दोनों चीजों के इंटरैक्शन से कोई भी संस्कृति खड़ी होती है, कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, राइट? ये कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? एंशियंट सोसाइटी such as Egyptians, Mayans, Mesopotamians thrived due to their ability to manipulate their surroundings, developing sophisticated irrigation systems। ये सारी चीजें ये देखिए, अब हम धीरे धीरे छोटे छोटे की पॉइंट्स जो इसके हैं उसकी तरफ आ रहे हैं। अब सारा पैसेज पढ़ने के बाद मैं नहीं बताऊंगी, अब पैसेज पढ़ते पढ़ते ही मैं आपको बताऊंगी कि इसका मेन आइडिया किस तरफ झुक रहा है, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है ना? एंशियंट सोसाइटी में क्या होता था, जैसे इजिप्शियंस, मायंस, मेसोपोटेमियंस, उसमें क्या क्या हुआ है? ये क्यों इतने दिनों तक सस्टेन कर पाए? क्योंकि इनमें वो एबिलिटी थी अपने सराउंडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग ढालने की, या सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की। ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक उनके पास में थी, उसके कारण वो लोग क्या कर पाए? सस्टेन कर पाए। और किन किन चीजों के कारण सस्टेन हो पाए? उनका सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम हो गया, फार्मिंग टेक्निक्स हो गई, है ना, प्लानिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग, किस तरीके से अपने शहर अपने गांव बसाने हैं, उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों की वजह से ये सस्टेन हुई। अपने आसपास की सराउंडिंग्स को मैनिपुलेट किया, चेंज किया अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इसीलिए ये सस्टेन हो पाई, राइट? हाउएवर, सस्टेन तो हुई लेकिन खत्म भी हुई, राइट? अब ये शब्द आता है हाउएवर, ये शब्द जैसे ही आता है आपको वो पर्टिकुलर सेंटेंस बहुत केयरफुली पढ़ना होगा, समझना होगा, ओके? However, their dependence on these environmental modifications, मतलब क्या? उनका जो डिपेंडेंस है environmental modifications पे, made them vulnerable to natural changes like droughts, floods, soil depletion। लेकिन वो तो चेंज करते रहे एनवायरनमेंट, लेकिन जब एनवायरनमेंट उनका सराउंडिंग बहुत अलग लेवल पे चेंज हुआ, तब वो समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना है इसके साथ में, राइट? सो वहां पर वो लैक कर गए। As a result, while these civilizations left enduring cultural legacies काफी, उनकी संस्कृति काफी मजबूत थी, काफी अच्छी थी, काफी रिच थी, लेकिन अल्टीमेटली वो कोलैप्स हुए। क्यों कोलैप्स हुए? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजिकली उतने वो अपग्रेडेड नहीं थे कि वो अपने आसपास हो रहे मेजर लेवल के एनवायरमेंटल चेंज को भी
सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके, राइट? Unpredictable forces of could not withstand unpredictable forces of nature. This tension between human innovation and environmental limitations remain relevant today. आज भी अगर देखें तो इन सब चीजों के सामने हम कहीं ना कहीं अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हमें अभी तक इतना क्लियरली पता नहीं हो पाया है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीजों के साथ कैसे डील करें, नेचुरल फोर्सेस के साथ कैसे डील करें, राइट? Right, as modern societies confront challenges like climate change and resource depletion, कौन कौन से challenges हम face कर रहे हैं? Climate change और resources का कम होते जाना, ये हम challenges face जरूर कर रहे हैं, right? अब हम पढ़ेंगे options, ठीक है? options पढ़ते हैं. Ancient civilizations collapsed primarily due to their failure to adapt to environmental changes. एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण वो कोलैप्स हो गई, पर ये पूरा क्रक्स नहीं है. वो सोसाइटीज काफी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने काफी चीजें अडाप्ट की, लेकिन जो मेजर फोर्सेस है उसके सामने उनका टेक्नोलॉजी, उनका जो सारा कल्चरल वाइब्रेंस कह लीजिए, या जो भी एडवांसमेंट है वो भी फेल हुआ, राइट? ये उसका क्रक्स है. तो सिर्फ अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस क्यों कोलैप्स हो गई ये बोल रहे हैं, तो ये इस पूरे इसका क्रक्स नहीं हो सकता पैसेज का, इसलिए ये नहीं हो सकता हमारा आंसर. नेक्स्ट इज द अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस वर इम्प्रेसिव. हाँ, अचीवमेंट्स इम्प्रेसिव थी, कल्चरली वो बहुत स्ट्रांग थे, बट देयर डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन मेड देम वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स. उनका जो डिपेंडेंस था एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन पे, मतलब जैसे एनवायरमेंट चेंज होता था या जैसे वो लोगों की नीड्स चेंज होती थी, एनवायरमेंट को भी वो चेंज करते थे. ये सारी जो बातें हैं ये उनको वल्नरेबल बनाती चली गई नेचुरल डिजास्टर्स जब आते थे उस वक्त के लिए, राइट? तो ये, हाँ, ये काफी सारी बातों के बारे में बात कर रहा है ये वाला ऑप्शन, तो इसको हम रख सकते हैं हमारे दिमाग में, बट फाइनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमको बाकी दो ऑप्शंस भी पढ़ने हैं, राइट? सो लेट्स रीड इट. The technological advancement of ancient civilizations were the key to their long-lasting cultural legacies. अब हम कह रहे हैं कि हम तो एक तरफ कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकली वो इतना एडवांस थे ही नहीं, उसी के कारण तो वो कोलैप्स हुए, राइट? सो अपने आप ये ऑप्शन जो है हमारी लिस्ट से चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एंशिएंट सिविलाइजेशंस thrived because they successfully manipulated their environments. thrived, या ओके, बट मॉडर्न सोसाइटीज फेस डिफरेंट चैलेंजेस. लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि एंशिएंट सिविलाइजेशन फेल कैसे हुई, हमको ये भी बताना पड़ेगा. हम एंशिएंट सिविलाइजेशन सक्सेसफुली थ्राइव हुई और मॉडर्न सोसाइटीज कुछ चैलेंजेस फेस करी, ये तो बड़ा अधपका सा एक सोल्यूशन है हमारे पास में, या अधपका सा कोई तो भी ऑप्शन है. सो वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दैट, बिकॉज तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सक्सेसफुली मैनिपुलेट किया एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने, बट मॉडर्न सोसाइटीज अलग ही तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही है, ये हम कह रहे हैं. एंशिएंट सिविलाइजेशन थ्राइव हुई क्योंकि उनके पास कैपेसिटी थी एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी अलग ही लेवल के चैलेंजेस फेस कर रही है. लेकिन ये भी कुछ तो भी अधूरा सा दो हाफ बेक्ड चीजें इकट्ठा कर दी गई है, इस तरीके का ऑप्शन है. बिकॉज यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं ना कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ने चैलेंजेस क्या फेस किया है. क्रक्स तो हमारे पैराग्राफ का यही है ना कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस मैनिपुलेट तो कर पाई एनवायरनमेंट को, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त कोई उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कोई टेक्निक नहीं था जिसके कारण वो उसका सामना कर पाए. तो ये हुआ पूरा उसका सार. अगर ये यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये भी हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, इसके साथ आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है. कौन सा इससे बेटर ऑप्शन? इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है ये वाला, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ फॉर द नो सॉरी, ये वाला. The achievements of ancient civilization were impressive, but their dependence on environmental manipulation made them vulnerable to natural disasters. ये पूरा का पूरा हमारा सार इसमें आ रहा है, मेन आइडिया इसमें आ रहा है, इसलिए we'll go ahead with option B. This is how you are supposed to eliminate the options which do not, cover the main idea of the paragraph, and stay with the option that
contains the main idea of the paragraph. Okay, so I hope अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या टेक्निक होना चाहिए। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पैराग्राफ समरी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।